नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव। आज हमारे स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद हैं जो हरियाणा जन सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह पारचा जी, जिन्होंने राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए एक संकल्प उठाया है और इसी संकल्प को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय हरियाणा जन सेना पार्टी का निर्माण किया है और उसके तहत वो अब दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। अरविंद जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने राजनीति में आने का मन कैसे बनाया, क्यों पार्टी का निर्माण किया? भी हालांकि हमने घर घर तक पहुंचाने की एक मुहिम चलाई थी। हमें फिर ये लगा यार हम एक क्षेत्र तक सीमित हैं जी, इसको आगे कैसे लेकर जाया जाए। फिर हमने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, सभी लोगों ने मिलकर, जो सोशल वर्किंग साथ में कर रहे थे। तो हमने सोचा हरियाणा तक हम इसको रखेंगे, अभी हरियाणा के बाद फिर धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था जनता इतना इंटरेस्ट दिखाएगी। हमने लोकसभा चुनाव दिल्ली से भी लड़ना पड़ गया, चंडीगढ़ से भी लड़ा, अंबाला से भी लड़ा, हरियाणा से बाहर निकल के भी हमने चुनाव लड़ा। और दिल्ली से तो जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया हमें। और लोकसभा जो ये हमारा आया था साउथ दिल्ली से हमने एक चुनाव लड़वाया, एक सीट से लोकसभा, वहाँ से चौथे स्थान पर हम लोग रहे। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने हमें दिया। अब हम एक दिल्ली का चुनाव नज़दीक है तो दिल्ली के चुनाव में प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। सभा का लड़ा, आपकी पार्टी के लिए पहला चुनाव था क्या? हाँ, पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव हमारा पहला था। अच्छा, उसके पहले भी आपने चुनाव लड़े? नहीं, पहला ही चुनाव लड़ा है। पहला चुनाव लड़ा है। लोकसभा। लोगों का बहुत समर्थन आपको मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। राजनीति जो देखते हैं भारतीय राजनीति, उसमें छीटाकसी बहुत होती है, अपराध हो गए हैं। इन सबको खत्म करने के लिए एक अच्छी राजनीति, एक अच्छे लोग राजनीति में आए, इसके लिए आप क्या संकल्प लेके चल रहे हैं, क्या आपके मन में है? अभी आप दिल्ली में ही देखिए तो केजरीवाल जी एक आंदोलन का फायदा उठा करके, अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, उसका फायदा उठा करके बड़ी अच्छे वादे इन्होंने जनता से कर दिए। हम भी उस मुहिम में थे। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, कोई अच्छा नेता यहाँ पर आ रहा है तो हो सकता है भी राजनीति में स्वच्छता आएगी। इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। जन लोकपाल जी, बहुत प्यारा नाम। स्वराज, आम आदमी को स्वराज मिलना चाहिए, जन लोकपाल मिलना चाहिए। कहाँ है आज? कहाँ दफन कर दिया उसको केजरीवाल जी ने। जिस तरह से आपने बताया कि हरियाणा में भी आपको जन समर्थन मिला, दिल्ली से भी काफी आपको लोगों ने सराहा है, सराहना आपकी की है, तो आप दिल्ली के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें आप भागीदारी करना चाहते हैं, तो किन सारी सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे या कुछ खास सीटों पर? देखिए, अभी 10 से 15 उम्मीदवार तो हमारे हो गए हैं जी, और आगे हो सकता है मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन के अंदर और भी उम्मीदवार हमारे पास आने की संभावना है। अभी जिस तरह से देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने 10 गारंटियों की भी बात की थी, 10 गारंटियां उन्होंने गिनवाई थी कि हम वो उनको पूरा करेंगे। वो गारंटियां अब तक पूरी नहीं हुई हैं, लोग काफी हताश हैं। ऐसे में आप क्या संकल्प लेके चलेंगे? दिल्ली की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? अभी इन्होंने, अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो इन्होंने बोल दिया मैं 2100 रुपए दे रहा हूँ। क्यों नहीं दिया? अभी तक दे देने चाहिए थे। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, अभी तक दे देने चाहिए थे। जनता को लाइनों में लगाना शुरू कर दिया। आप वोटर आईडी लाओ और फॉर्म भरो, वहां पे लाइन लग रही है। आप आम आदमी पार्टी के किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो जो व्यक्ति बेचारा फॉर्म भर रहा है अपना काम धंधा छोड़ के, अरे फॉर्म भरने की जरूरत क्या है? जब आपको देने तो दे दो। बिल्कुल, उसमें फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है ना। आचार संहिता के पहले दे सकते हैं। और उसके अलावा आप 10 गारंटी देखिए तो इसने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी थी। मोहल्ला क्लिनिक मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद है। प्राइवेट, इसने सरकारी स्कूल की बात करी, हम जो है सुविधा देंगे सरकारी स्कूलों में। आप देख लो, वो एक ही सरकारी स्कूल है जिसकी विजिट बार बार कराते हैं जाकर के, और सारे स्कूल जो है खराब है। अभी आप देखो, आतिशी जब मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की जी, उसने अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल की पोल खोल दी। एक स्कूल में आतिशी विजिट करने गई तो वहां पर क्या था, उसने बोला भाई बच्चे कौन सा पानी पीते हैं? टंकी का पानी पीते हैं। आप भी, टीचर से उसने बोला आप भी ये पानी पियोगे? टीचर ने बोला नहीं, हम तो वो पीते हैं मिनरल वाटर। तो इसका मतलब उस स्कूल में सुविधा नहीं थी। और अरविंद केजरीवाल जी सीने ठोक के बोलते हैं सरकारी स्कूल में सुविधा है। कोई सुविधा नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, अम्बेडकर नगर, देवली चलिए, त्रिलोकपुरी चलिए, जंगपुरा चलिए, बहुत सारी विधानसभाएं, बिजवासन चलिए, द्वारका चलिए, बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी है जहां पर स्कूलों का बुरा हाल है, बस से बदतर है। सिर्फ झूठी घोषणाएं करने में अरविंद केजरीवाल जी माहिर है। देखिए, आतिशी और अरविंद केजरीवाल के बीच में तालमेल की कमी आपको नजर आ रही है? तालमेल की कमी होगी क्यों ना भाई, कहीं ना कहीं आतिशी अंदर से उससे कटी तो रही है ना। और आम आदमी पार्टी में तो बहुत बड़ी फूट है।
अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं, काफी सहयोगी जो जेल के अंदर जा चुके हैं, ऐसे में पार्टी की स्थिति वैसे ही बिगड़ती दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है इससे? हम जितनी भी सीटों पर अपने पदाधिकारी जो है उम्मीदवार उतारेंगे, हमारी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। और अच्छे, मैं बहुत सारी सीटों तो आपको बता भी सकता हूं जहां से हमारी जीतने की 100% जो है वो है, उम्मीद है। बिल्कुल। अरविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली के चुनाव में उतर रहे हैं, क्या मुद्दे लेके आप उतरेंगे, जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे, किन वादों को आप लेके आ रहे हैं जनता के लिए? जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम वादे किए लेकिन वो वादे फेल हो गए, कहीं ना कहीं जो 10 मांगे उन्होंने, 10 गारंटियां जो दी थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ वादे जनता के लिए किए जा रहे हैं? कहाँ यमुना साफ हुई? सारी गंदी पड़ी है यमुना जी। बीजेपी ने बोला गंगा साफ करूंगा, वो गंगा भी गंदी पड़ी है, मैली हो रखी है। तो ना तो उसने गंगा साफ करी ना जमुना साफ करी। आप देखिए बहुत सारी, अब महंगाई देखिए आप चरम सीमा पर है। हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ये हैं कि आपकी सबसे पहले तो 24 घंटे जी दिल्ली में साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई का बुरा हाल है। बिल्कुल। आप जो सेंटर अगर आप देखेंगे सीपी के आसपास वाला एरिया, वो साफ अभी से नहीं है, वो तो पहले से ही साफ है। उसको ये नहीं दिखा सकते भाई हमने साफ कर दिया, वो तो है ही साफ। उसके अलावा आप किसी विधानसभा में जाइए, बिजवासन में जाइए, मैं गया था, ये कहते हैं हम घर घर नल पहुंचा देंगे। एक गारंटी में ये भी था कि हम घर घर नल पहुंचा देंगे और 24 घंटे पानी रहेगा। कहां नल पहुंचाया? लोग टैंकर से, एक टैंकर के अंदर 50-50 पाइप डाल के लोग पानी भर रहे हैं। इतना बुरा हाल। वहां पे रोड पूरी टूटी हुई है। एक गारंटी में ये भी था, अभी मैं रोड बना दूंगा, जहां झुग्गी वहीं मकान। कहां दिए इसने मकान? केजरीवाल जी ने मकान देने चाहिए थे ना। तो हमारा 24 घंटे जो है साफ सफाई रहेगा। जो एमसीडी कर्मचारी हैं, हम ये चाहते हैं वो 3 शिफ्ट में आए, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगे। जो कूड़ा उठाने वाला काम है वो रात में होना चाहिए, दिन में नहीं। उससे एक बेनिफिट ये होगा कि दिल्ली में जाम नहीं लगेगा, गंदगी नहीं फैलेगी। रात को ही कूड़ा उठा, जहां पहुंचाना है अपना पहुंचा दिया, डंपर यार्ड में जहां भी है। उसके अलावा दिल्ली में जो महिलाएं हैं उनको रोजगार खोलने के अवसर क्यों नहीं दिए? उनको 1000 रुपए का लालच या 2100 रुपए का लालच देके क्यों बहकाया गया? उनको रोजगार खोलने के अवसर देने चाहिए। आप स्कीम निकालो भाई, 10 लाख रुपए तक आपको रोजगार खोलने की आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार करेगी, जिसमें से आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी। वो पैसा आपके पास घूम के सरकार के पास ही वापस आएगा ना। और महिलाओं को रोजगार भी मिल गया, वो अपना रोजगार खोलिए महिलाएं। अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हमेशा यहाँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। केंद्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, बावजूद इसके सुरक्षा के सवाल लगातार उठते रहे हैं और आपराधिक घटनाएं लगातार होती रही हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सिर्फ एक दिखावा करते हैं। अभी इसने मार्शल वो करा बस में कि भाई, हाँ मार्शल के लिए, हाँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अपराध अभी भी हो रहे हैं। अभी एक वसंत विहार की घटना है, मेरे पास कॉल आया कि वहां पर 6ठी क्लास के एक स्कूल है, उसके 6ठी क्लास के छात्र को कुछ छात्रों ने गला घोट के मार दिया और वो वहीं के वहीं डेथ कर गया। स्कूल वाले उसको लेकर गए एक हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत बोल दिया भैया डेथ कर गया। उसको ले आए। पुलिस ने ऐसा माहौल तैयार किया कि उस बच्चे को लेकर के सीधा अंतिम संस्कार करने पहुंच गए। हाथरस का कांड वो दिल्ली में दोहरा रहे थे। उस बच्चे को, क्योंकि वो एक दलित समाज से बच्चा था, उसको वो पुलिस लेकर के सीधा अंतिम संस्कार करने जो है शमशान घाट में जा रही थी। वहां पर हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज करा है पुलिस ने। हमने अपने वहां पे कार्यकर्ता भेजे, जो लोकसभा अध्यक्ष है दिल्ली के रामगोपाल जी, साउथ दिल्ली के लोकसभा अध्यक्ष है रामगोपाल जी, उनको भेजा। वो अपनी टीम लेकर गए, उन्होंने कॉल करा, वहां पर पुलिस फिर वापस उस बच्चे को लेकर आई, उसकी बॉडी को, और फिर परिजनों के हवाले करा। तो ऐसी घटनाएं दिल्ली जैसे शहर में हम सोच भी नहीं सकते ये हाल हो रहा है। उस पे अरविंद केजरीवाल ने हालिया बोला है कि हम इन पे संज्ञान लेंगे, इनको सही करेंगे। ये भी एक राजनीति हो रही है हमें लगता है, क्योंकि एलजी जो कहते हैं उनको अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम इन पे गौर करेंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री हैं आप या आपकी पार्टी की सरकार है तो आपको ध्यान देना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी हरियाणा और दिल्ली में चुनाव, हरियाणा में पहले लड़ चुकी लोकसभा चुनाव, इसके अलावा भी आपका कोई प्लान है पार्टी को एक्सटेंड करने के लिए देश के अन्य राज्यों में? हमने जब पार्टी का गठन किया ना, हमने सोचा इसको हरियाणा तक सीमित रखेंगे, ठीक है, पहले हरियाणा पे काम करेंगे। लेकिन लोग इतने इंटरेस्टेड हुए, हमें चंडीगढ़ भी टिकट देनी पड़ गई, दिल्ली से लोकसभा की टिकट देनी पड़ी। उसके बाद
राजस्थान से लोग जुड़ने लगे, उत्तर प्रदेश से लोग जुड़ने लगे, कमाल होता चला गया। तो हम इसको नाम चेंज अभी करेंगे, इसका दिल्ली के चुनाव के बाद इसका नाम चेंज करेंगे। अभी लोगों को ये लगता है हरियाणा लगा हुआ तो हरियाणा की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है और पार्टी आजाद है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव है, वो भी पार्टी लड़ेगी, राजस्थान चुनाव है, सभी लड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे दर्शकों को आप कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आपकी पार्टी के माध्यम से कि आने वाले चुनाव में किस तरह से वोटर सजग रहें, क्योंकि वोटरों को लुभाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और रात में जाके उनकी जो मानसिकता है उसको बदलने की कोशिश की जाती है। मैं तो पूरी जनता से दिल्ली की से यही अपील करूंगा कि किसी के भी झूठे बहकावे में ना आए, और खासकर जिसको आपने परख लिया। 10 साल आपने केजरीवाल जी को दिए, परखा, एक बार, केवल एक मौका हरियाणा जनसेना पार्टी को आप देखिए। हम लोग राजनीति का अस्तित्व भी बदलने आए हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई लोभ लालच है ही नहीं, अब से नहीं, पहले से 20 साल पहले से भी नहीं है। हम लोग अपने काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उसी से अपना घर चला लेते हैं, हमें कोई और कमाई का साधन की जरूरत है नहीं। हम लोग ये चाहते हैं भाई एक अच्छी राजनीति देश में आए और जनता को उसका लाभ मिले। उसके लिए हरियाणा जनसेना पार्टी काम कर रही है, किसानों को लेकर के, किसानों की मांगों को लेकर के, ठीक है, मजदूरों की मांगों को लेकर के, शोषित वंचित गरीबों की मांगों को लेकर के, ये सभी पर काम हरियाणा जनसेना पार्टी कर रही है। और रोजगार देने का काम हरियाणा जनसेना पार्टी करेगी। महिलाओं को रोजगार खोलने के अवसर हरियाणा जनसेना पार्टी करेगी। बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया हरियाणा जनसेना पार्टी दिल्ली की जनता को देगी। जो भी बेरोजगार है, अगर हम उसको रोजगार नहीं दे पाए तो कम से कम 5,000 जी बेरोजगारी भत्ता उसको एटलीस्ट मिलना चाहिए, जिससे वो अपना गुजारा चला पाए। अब आप ये देखो, 1,000 रुपये, 2,100 रुपये केजरीवाल जी महिलाओं के लिए केवल बांट रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो अपना 21 रुपये में क्या करेगी, 2 दिन में खर्च हो जाएंगे। बिल्कुल, कम से कम इतना तो हो, कम से कम राशन अपना भरवा ले। या रोजगार क्यों नहीं देते केजरीवाल जी? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही, हरियाणा में भी सरकार रही, लेकिन एमएसपी पे उन्होंने कोई खास कदम नहीं उठाया, केवल बातें हैं। अभी आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया था इसका डीएससी को लेकर के, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को लेकर के, भाई उनको एक अलग से आरक्षण में आरक्षण दे दिया जाए। हालांकि वो किसी का हक नहीं मारा गया, उसमें ये है कि जिसको नहीं मिला उसको मिलना चाहिए, हक किसी का नहीं मारा गया। तो उसमें हरियाणा में जो है इन्होंने बोला भी हम करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले नहीं किया, चलो कोई बात ही नहीं किया, उसके बाद इन्होंने कर तो दिया, लेकिन उसका लाभ अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ बीजेपी ने। अभी बीजेपी कहती है हम करेंगे, भाई उत्तर प्रदेश में भी समय है, अभी क्यों नहीं कर रहे आप? डीएससी वहां लागू करो। अगर केजरीवाल अगर दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो दिल्ली में डीएससी क्यों नहीं लागू किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राज्य सरकार के हाथ में, अपने आप करे लागू, हम नहीं रोकते। राजस्थान में क्यों नहीं लागू हुआ अभी तक डीएससी? हो जाना चाहिए, लोगों को लाभ तो मिले। भाई जिसको जो लाभ नहीं मिला उसको इलेक्शन का लाभ मिलना चाहिए ना। जिस तरह से आप देख रहे हैं देश की राजनीति हो रही है इस समय, जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही है अलग अलग प्रदेशों में, कई मंदिर के नाम पे, कई मस्जिद के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश उनमें कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई, इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो ये चाहता हूँ माहौल खराब ना हो देश का जी, ठीक है, भाईचारे की बात करें, मिलकर रहें सभी, और देश की राजनीति स्वच्छ तरीके से करी जाए, गंदे तरीके से ना करी जाए। जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ अपनी पार्टी के बारे में जो आपकी विचारधारा है उसको साझा करने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा जन सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह पारचा जी, जिन्होंने बताया कि वो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहते हैं जिससे कि राजनीति जो अभी अपराध से ग्रसित है, अपराधियों का बोलबाला है राजनीति में, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसे दूर करके एक स्वच्छ राजनीति भारत को प्रदान की जाए। फिलहाल हमारी खास मुलाकात में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।